अब इस तरह की बारिश में ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारी जो छेद है, तीसरी बार अपना सीट कवर बदल चुका हो यार। और थैंक्स टू हमारे बीरस भाई साहब, खाते पीते हैं, मस्त पसरते हैं, सोते हैं, उठने के बाद इसमें नाखून मार के फाड़ देते हैं। और इस समस्या का दर्द तब पता चलता है कि जब आपको लगता है कि बारिश के बाद आपके बाइक की सीट एकदम सूखी हुई है, आप अपनी तशरीफ लेकर के रगड़ के बैठते हो, पूरी जर्नी में आपकी तशरीफ धीरे धीरे करके भीग जाती है। और जब आप अपने महफिल में पहुंचते हो तो आपको वहाँ पे सारे जहाँ पना दिखते रहते हैं, जो कि आप किसी भी वक्त आपका तोहफा कबूल कर सकते हैं। और आज अपने को टेंशन नहीं है क्योंकि आज हम पूरा रेन गेयर के साथ निकल रहे हैं। ओ भाई साहब, ये नाला तो एकदम नदी बन गया है यार, क्या बारिश हो रही है मुंबई में। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। बहुत दिनों से जब से मानसून लगा है मुंबई में, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि इस तरह से बारिश हो और उसमें बाइक चलाने मिल जाए। तो जब भी मैं बाइक पे रहता था या तो बारिश नहीं होती थी या तो बारिश होती थी, तो मैं कार में या किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से कम्यूट कर रहा होता था। आज फाइनली ऐसा दिन मिला है जहाँ पे थोड़ा मुंबई के मानसून को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई का मानसून या ऐसा देखा जाए कि रेन में मतलब बारिश में बाइक चलाने में जो मज़ा आता है यार, वो एकदम नेक्स्ट लेवल होता है। और ये बात मेरी सबसे ज़्यादा वो लोग समझेंगे जो कि मोटरसाइकिलिस्ट है या जिन लोगों को मोटरसाइकिल से ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है, क्योंकि सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आई बिलीव ये जो टू व्हीलर होते हैं, दिस इज़ द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इफ़ यू वांट टू एब्जॉर्व द वाइब ऑफ नेचर। तो ऐसे बारिश में इस तरह से बाइक चलाने में तो मज़ा तो अलग ही लेवल का होता है। और इस व्लॉग में अभी तक मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया है, क्योंकि ऑब्वियसली बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो मैं ना आगे का कैमरा भी नहीं लगा सकता हूँ, और अपना खुद का चेहरा दिखाऊंगा तो सब चपड़ चपड़ दिखेगा, तो चेहरा तो अच्छा आना है ही नहीं। अब इस तरह से बारिश में बाइक चलाना मुझे मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देता है कि मैं अपने स्किल्स को एनहांस कर सकूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वर्क्स फॉर मी लाइक मेडिटेशन, जहाँ पे मैं अपने पेशेंस और अपने ब्रेन के काम को इम्प्रूव कर सकता हूँ। सेकेंड कि मेरी जो राइडिंग स्किल्स है, जिसमें जो बैलेंसिंग होती है, पॉट होल्स होता है, आई साइट होता है या अटेंशन होता है, इसको भी इम्प्रूव करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इस रीज़न की वजह से कम्यूट करने में इतना मज़ा आता है कि कभी कभी ऐसा लगता है वीकेंड राइड नहीं भी हुई तो फिर भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। यार मुंबई बांद्रा साइड तो बहुत बारिश है, इस साइड उतना बारिश है ही नहीं है, सही है इधर पे। बाय द वे अभी मैं जा रहा हूँ थाना में, मुझे एक छोटा सा काम है, वो काम खत्म करना है, आधे घंटे का काम है, काम निपटा करके फिर वापस बांद्रा जाना है। वाह यार, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे बारिश गिरते ही एकदम मस्त हरियाली आ जाती है। टाइल्स लेके जा रहा है भाई, गजब है यार। वैसे मैंने बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है कि वो बारिश में या किसी भी कंडीशन में जब गाड़ी मतलब टू व्हीलर चलाते हैं तो वो सिर्फ रेयर ब्रेक ही यूज़ करते हैं, फ्रंट ब्रेक यूज़ नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये मिसकंसेप्शन है कि फ्रंट ब्रेक यूज़ करने पे उनकी गाड़ी ओवरटर्न हो जाएगी या स्टॉप ही हो जाएगी, फ्रंट व्हील लॉक होकर के स्किड मार के गिर जाएंगे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है भाई। किसी भी गाड़ी आपके पास जो भी बाइक रहेगी, उस बाइक का आप मैनुअल पढ़ो, उसके अंदर पे भी लिखा रहेगा फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको दोनों भी ब्रेक एट अ सेम टाइम मतलब साइमल्टेनियसली प्रेस करना है, ताकि आपकी जो एफिशिएंसी है ब्रेकिंग की वो इम्प्रूव हो सके। एफिशिएंसी मतलब आप कम से कम डिस्टेंस में सेफ तरीके से अपनी गाड़ी को हॉल्ट पे ला सको। और रही बात आगे की ब्रेक की यूज़ करने की, तो आप लोगों को एक साइंस बता देता हूँ। एक टू व्हीलर में ब्रेकिंग होती है वो मैक्सिमम मीन्स मोर देन 70% डिपेंड करती है फ्रंट ब्रेक पे, तो उसको अपना दुश्मन न समझो, वही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। और अगर इसका साइंस समझना है तो सिंपल सी बात है, टू व्हीलर में सबसे डोमिनेंट व्हील होता है रियर व्हील, जिसके ऊपर ही सारा टॉर्क होता है। अब आप उसको ही रोक रहे हो, मतलब पहले तो आप आधे से ज़्यादा ब्रेकिंग पावर आप लॉस कर रहे हो सिर्फ इंजन को रेजिस्टेंस देने में। बाइक कहाँ रुकेगी यार, और ज़्यादा पावर लगा दिया तो व्हील लॉक होगा, स्कीड होगी और कहानी ख़त्म। तो ट्राई करो कि जब भी ब्रेक अप्लाई करो, दोनों भी ब्रेक साथ में लगाओ। और मेरा ऐसा रहता है कि मैं रियर ब्रेक बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, मेरा मैक्सिमम मैं फ्रंट ब्रेक ही यूज़ करता हूँ। और ब्रेकिंग में भी मैं मैक्सिमम गियरिंग यूज़ करता हूँ कि जो अपना इंजन का परफॉर्मेंस है उसी से गाड़ी कंट्रोल में रहे। ब्रेक सिर्फ मोमेंटम कंट्रोल करने के लिए यूज़ करता हूँ, ऐसा नहीं है कि ब्रेक पे डिपेंडेंट होकर के ब्रेकिंग करता हूँ। अभी देखो मैंने फ्रंट ब्रेक ही लगाया है, रेयर ब्रेक को हाथ भी नहीं लगाया, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, ब्रेकिंग पे थोड़ा टाइम दोगे तो कोई भी ब्रेक आपको तकलीफ नहीं देगा। ओ भाई साहब, ये सही है, ब्रिज पे एंटर करने के साथ एकदम मस्त रोलर कोस्टर रहता है ना, पानी में जाता है और पूरा उड़ाता है, वैसा मस्त फील आता है। अभी जुलाई मंथ की स्टार्टिंग है तो मुंबई के हाईवेज पे या रोड्स पे ज़्यादा अभी पॉटहोल्स नहीं बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे बारिश और ज़्यादा तगड़ी होगी, यहाँ पे ये जो हाईवेज है ये सब एडवेंचर पार्क बन जाएंगे, फुल्ली ऑफ रोडिंग, कंटिन्यूस पॉटहोल्स, एक नंबर। अभी इस तरह की बारिश में मुझे एक कहानी याद आई।
कहानी चावल और प्रेशर कुकर की। अभी इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिनमें हर किसी का चावल को कंज्यूम करने का अलग अलग चॉइस होता है। लाइक बीइंग इंडियन मोस्ट कॉमन वे इज़ लाइक दाल के साथ खा लो, ग्रेवी के साथ खा लो, सूप के साथ खा लो, करी के साथ खा लो, या फिर आप मेरे जैसा लेजेंडरी कैटेगरी में आते हो तो जीरा फ्राइड राइस को आप टेबल पे पड़े हुए कॉम्प्लीमेंट्री लाइक अचार, कांदा, नमक या नींबू के साथ भी खा सकते हो। और उसमें भी लोगों के सर्विंग करने की जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर बंदा ट्रेडिशन फॉलो करता है तो लीफ पे, पत्तल पे, या मोस्टली जो कटलेरीज होती है उसके ऊपर सर्व किया जाता है। या अगेन आप मेरी तरह कोई लेजेंडरी कैटेगरी के बंदे हो तो आपने टोप में हाथ डाल करके चावल सीधा ही खा लेते होगे। पर क्या आप लोगों ने कभी सीलिंग चावल के बारे में सुना है? यस, सीलिंग चावल, जो कि फाइनली कुक होता है सीलिंग पे और सर्व भी होता है सीलिंग पे। और इस तरह के चावल का खोज करने वाले और कोई नहीं, मेरे बड़े भाई है। क्योंकि बड़े भाई की पहले से एक बहुत ख़राब आदत है कि जब भी वो डिनर बनाते हैं या डिनर खाते हैं वो हमेशा अर्ध निद्रा में ही अपना काम निपटाते हैं। तो इसी तरह एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग, मतलब मैं, अभी भाई और बड़े भाई को भूख लगी थी। बड़े भाई ने चावल रखा प्रेशर कुकर में और आ गए। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे और एज यूजुअल बात करते करते भाई को नींद आने लगी। अब एक तरफ भाई की नींद बढ़ रही है और एक तरफ प्रेशर कुकर में प्रेशर, यहाँ नींद, यहाँ प्रेशर, यहाँ नींद, यहाँ प्रेशर। इस तरह से बढ़ते बढ़ते प्रेशर कुकर का पारा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि भाई की जो नींद खुली तो उनकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। आकर के किचन में देखते हैं कि जो कुकिंग वो कर रहे थे साधारण तरीके से वो एकदम धुआंधार कुकिंग हो गई। प्रेशर कुकर में प्रेशर गया बढ़, कुकर गया फट, चावल गए उड़, गए सीलिंग पे एकदम चितिर वितर चिपट गए। फिर से भूल गया ये वाला टर्न चढ़ना, फ्लाईओवर चढ़ना। अब इसमें देखो अभी भाई को क्या मस्त आइडिया आता है कि जो दाल हमने बना के रखी है उस दाल को सीलिंग पे मारते हैं तो जो भी चावल ऊपर चिपका है वो नीचे आ जाएगा और उसको हम लोग खा पाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों को जिस चावल का जीरा राइस बनाना था, पता नहीं कौन सा प्लास्टर राइस बना करके हम लोगों ने खाया। ओके, जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट ये जो कहानी है सच्ची घटना पे आधारित है। सच्ची घटना मतलब कुकर फटा था, चावल ऊपर चिपका था, बट उसको हम लोगों ने खाया नहीं था, उसको निकाल करके फेंक दिया था। तो ये कहानी आप लोगों को बताने का मेरा इंटेंशन बस इतना ही था कि इस कहानी में प्रेशर कुकर की जगह पे खुद को रखो और प्रेशर को प्रेशर की जगह पे ही रहने दो। आजकल के लाइफस्टाइल में जब आप अलग अलग लोगों को मिलते हो तो उसमें एक बात तो समझ में आती है कि ये जो टेंशन, स्ट्रेस और प्रेशर, ये जो 3 अलग अलग स्टेज होते हैं किसी के भी स्ट्रगल के, वो लोगों में कितना बढ़ते जा रहे हैं और उसके वजह से कितने सारे आप देख ही रहे नुकसान तो होते ही रहते हैं। तो आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने अंदर का जो भी है टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशर, जो भी जिसके भी थ्रू आप जा रहे हो, क्योंकि हम नहीं किसी को प्रेडिक्ट कर सकते या बोल सकते हैं कौन किस कंडीशन में है, बस उसको कंटेंट रखो, कंट्रोल रखो, खुद का ख्याल रखो। यार आजकल की लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब चल रही है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा सोच कर परेशान होने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो होना है और जो होगा वो अच्छा ही होगा, ये मान करके अपने आप का जो ये स्ट्रेस लेवल है उसको कंट्रोल रखो। क्योंकि अगर आप बड़े भाई की तरह अपने प्रेशर को इसी तरह से इग्नोर करके सोते रहोगे तो एक दिन अपनी भी खोपड़ी जाएगी खुल, भेजा जाएगा फट, और कहीं ऐसे ही सीलिंग पे चिपका हुआ मिलेगा जो समेटे भी नहीं समेटा जाएगा। तो बस एट द एंड ये भी कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखो। वैसे बारिश में जो मेरे कॉलेज की मेमोरीज है उसमें से मेरे जो केमिस्ट्री लैब की मेमोरी है वो हर बार किक करती है। क्योंकि जब बारिश में हमारे केमिस्ट्री लैब के प्रैक्टिकल्स लगते थे तब तक मेरे अंदर से एक आवाज़ आती थी, भाई आज ऐसा कुछ कर कि आज लैब में आग लग जाए। क्योंकि हम तो थे भाई डिप्लोमा वाले, तो हमारे सिलेबस में फिज़िक्स और केमिस्ट्री ये 2 सब्जेक्ट की वैल्यू उतनी थी जैसे खाने में चटनी परोसा जाए। खाना कैसा भी हो उतरने भर का काम हो जाए, उसी तरह कि हमको सिलेबस जैसा भी रहे बस बाकी सारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी समझने भर का काम हो जाए, इतना ही हमको केमिस्ट्री रहती थी। कोई इन डेप्थ केमिस्ट्री तो होती नहीं थी, और जब इन डेप्थ नहीं रहती थी ऊपर से पढ़ना रहता था, डायरेक्ट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती थी। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होने के वजह से वो हमको पढ़ने में अच्छा लगता था, पढ़ते थे, समझ में भी आता था, बट उसका रोल वहीं तक रहता था कि एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद जब ये कॉन्फिडेंस आया कि ये सब्जेक्ट अब क्लियर हो जाएगा तो लास्ट आंसर लिख के पेन रखने के साथ एक दिव्य शक्ति प्रकट होती थी जो पूरे सब्जेक्ट का भार हमारे सर से वो उठा देती थी। और उसके बाद से कभी भी मुझे फिज़िक्स केमिस्ट्री के कोई भी रूल, लॉ ये ज़्यादा याद नहीं आए। फ़िज़िक्स किया है क्योंकि फ़िज़िक्स आगे जा कर के आज भी कंटिन्यू हो रही है हमारे डायनामिक्स के रूप में, जो कि अपग्रेड हो गई। बट केमिस्ट्री का तो भाई सीन ही, मेरा तो केमिस्ट्री के साथ कभी केमिस्ट्री ऐसा ज़बरदस्त वाला था ही नहीं। यहाँ पे मुलुंड का चेक नाका आ गया है, तो अब मैं अपना काम करने के बाद आप लोगों को मिलता हूँ, या फिर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी तो मिलता हूँ। तो आज की इस बारिश में इस तरह से राइड करके और ये व्लॉग बनाने की जो चूल है मुझे बहुत भारी पड़ने वाली है।
तो इस ब्लॉग को आज तो मैं अपलोड नहीं करने वाला हूँ शाम को, ये आएगा सीधा कल ही वेडनेसडे की मॉर्निंग में, ताकि सीधा अपलोड करूँ और दरवाज़ा बंद करके अंदर छुप जाऊँ। मार और नहीं खाना है भाई, डांट मार खाने का नहीं है अपने को। तो भाई थाना में एडवेंचर पार्क चालू हो गया है, सही है यार। चलो मुंबई में भी चालू होने ही वाला है ऐसे भी। वैसे राइट नाउ इट इज़ 12:25। तो अभी आर्यन अगर स्कूल के लिए निकला रहेगा तो उसकी भी बस मुझे यहाँ पे मिलनी चाहिए सामने, बट नहीं मिलेगी यार। थाने में क्या माहौल है यार, यहाँ पे देखो उधर पहाड़ के ऊपर मस्त क्लाउड्स दिख रहे हैं। तो इससे एक आइडिया आ रहा है कि आपने जो मुंबई डायरी सीरीज़ है उसके अंदर हम लोग ये थाने का जो है ये जो पीछे पहाड़ है ये भी बहुत फेमस है फॉर ऐसा छोटा मोटा पिकनिक विकनिक करना है तो अच्छा पिकनिक स्पॉट है। पीछे येऊर वगैरह है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। येऊर है, उपवन है। जब हम गणपति बप्पा का स्थापना करते थे तब वहाँ पे जाना पड़ता था उपवन में, उनका जो विसर्जन होता है वो सब रीच के लिए। एक मिनट, वो बस आ रही है क्या आर्यन भाई की है? 1A नो ये नहीं है। ठीक है, भाई ने मेरे लिए ऑफ रोडिंग का यहाँ पे बंदोबस्त किया है क्या। तो जिस काम के लिए आया था वो काम भी अच्छे से हो गया और उसके बाद एक फ़ोन कॉल आया। तो उस फ़ोन कॉल पे इतनी प्यारी सी प्याली में इतनी ज़बरदस्त चाय गटकने के बाद इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और देख लो भाई चेहरे की हालत क्या है, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने नहीं दिखाया था। अभी यहाँ पे एक काम खत्म हुआ, बाकी के भागदौड़ अभी बाकी है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी।